फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ विदुषी। गाइज आई नो कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है तो वीडियो का टॉपिक भी गेस कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से हम अपना वीडियो सुन लेते हैं या देख लेते हैं, बिकॉज इसमें आपको देखने को कम सुनने को ज़्यादा मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा की तरह कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ से जुड़े हुए हर चीज़ की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। मंडे एंड फ्राइडे को 8 AM पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है। ये वीडियो बेसिकली आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती है, लाइक हेयर रेमेडीज़ रिव्यू, या फिर पर्सनल मेरी हेयर रेमेडीज़ होती हैं, या फिर स्किन रेमेडीज़ होती हैं, या फिर उनके रिव्यूज़ होते हैं। इसके अलावा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही हूँ एंड मेरी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। गाइस, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो बला है, क्या ये सबके साथ काम करती है? सॉरी, ये बला नहीं है, इट इज़ अ मैजिक। यस, ये सबके साथ काम करती है। हम जैसे होते हैं ये हमारे लिए वैसे ही काम करती है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसे लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट आपके पॉजिटिव ही मिलेंगे। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली तो खैर वर्ड ही बेकार है, इसे यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बट अगर आप गलती से भी नेगेटिव उसमें चल रहे हैं तो प्लीज़ शिफ्ट यू नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो कैसे करना है वो मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी, पर अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को समझना है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन नथिंग लाइक दैट कि मैं आपको शो कर सकूँ। क्या आज तक आप कभी ये देख पाए हैं कि एटम कैसा होता है? कैन एनीवन कैन सी? क्या हमने उसे चलते फिरते घूमते देखा है? नहीं ना। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देख नहीं सकते, बट यस, ये काम करता है। बेसिकली अगर अब आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो यूज़ है, जो हम लोग करते हैं कि अपने आप को चेंज कर देंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देंगे, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर देंगे, लाइक मनी, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, लव्स एंड इसके अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो सब हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। ऐसा क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आप लोग सीधे सीधे जो लोग टेक्नो फ्रेंडली हैं वो इस बात को काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। आप बेहतर जानते हैं कि अगर हमें अपने पीसी पर जावा रन कराना है, जावा लैंग्वेज रन करानी है, तो उसी हिसाब का सॉफ्टवेयर भी हमारे पीसी में होना चाहिए, ठीक है? या हमारे जो पीसी है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी नहीं है तो हम उसे बना सकते हैं, बिकॉज ए माइंड है, दिस इज़ नॉट अ पीसी, ठीक है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ओनली। अब वहाँ पर जो छोटा सा पीसी है, जब उसमें इतनी प्रोग्रामिंग होती है, सोचिए हमारे ब्रेन में कितनी प्रोग्रामिंग होती है। आपको क्या लगता है आपका ब्रेन बस ऐसे ही है? आपका ब्रेन अप्रॉक्स 1500 ग्राम का है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपके ब्रेन का वेट होगा 1350 ग्राम टू 1450 ग्राम, यानी कि अप्रॉक्स 1500 ग्राम। तो 1.5 kg आपके ब्रेन का वेट होता है, एंड उसमें भी कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस आपके ब्रेन के 2 टाइप्स बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माने जाते हैं। एंड देखिए ये कुछ ऐसा है कि आप इसे पुराने टाइम में रिलीजियस मैटर से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने ही खुद की ही प्रोग्रामिंग करने के हिसाब से भी देख सकते हैं। आई थिंक कुछ लोग इस बात को समझते होंगे कि हम अपने माइंड को अगर एक ही चीज़ काफ़ी टाइम तक पढ़ाते रहें तो वैसा ही हमारे साथ होता है। मतलब सपोज यू से दैट कि आई क्लियर द this competitive exams, you always says that, then definitely it will happen, because your mindset, जो आपका माइंडसेट है उसकी फ्रिक्वेंसी उस पर जिस समय सेट हो जाएगी, उसी समय करेक्ट उसी समय आप उसे मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे।
देखिए, सबसे बड़ा काम है अपने आप को मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी करना, अपनी पर्सनल एनर्जीज़ को हाई करना। बट देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग हमेशा निगेटिविटीज़ के साथ ही रहना चाहते हैं। अरे यार, ऐसा हो गया, मेरा तो नसीब ही ख़राब है। ये सारे वर्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो कुछ नहीं कर सकते। इन वर्ड्स का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना। लाइफ में कुछ भी बुरा होना है, हो रहा है, मानती हूँ मैं कि इट इज़ एन डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि आप खुद को वहाँ से दूर रख सकें, पर आपको रखना होगा। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप उस सिचुएशन पे अपने आप को मेंटली उस सिचुएशन से दूर नहीं रख पाए, अपने दिमाग से तो अपने आप को वहाँ से हटा सकते हैं एटलीस्ट। अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं तो आपके लिए एटलीस्ट कोशिश करना ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज़ आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी उसी जगह सेट रहेगी और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में, जो बेसिकली जो मैरिड लाइफ हैं या फिर मतलब बेसिकली लव रिलेशंस वालों के साथ ये लफड़ा है कि उनमें से कोई एक पार्टनर दुखी ही रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि ये चीज़ ख़राब हो रही है। डेफिनेटली सामने वाले का भी कुछ फॉल्ट होता है, बट अगर आप हमेशा उसे नेगेटिव अफर्म ही करते रहेंगे तो वो आपको नेगेटिव सेंस में ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है। आपको यहाँ पे समझना होगा, सोचना नहीं, समझना होगा कि अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप एफएम सुनना चाहते हैं, रेड एफएम, अगर आप कलर्स देखना चाहते हैं या फिर स्टार प्लस देखना चाहते हैं और डीडी नेशनल लगा देंगे, तो क्या आप स्टार प्लस का शो वहाँ पे देख सकते हैं? आई थिंक नो। चलिए, इसी शो से मुझे एक बात याद आई। आप लोग लिखिएगा कि बचपन में कौन कौन से सीरियल आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है? एंड देन मैं अपना भी बताऊँगी। सो गाइज, आप लोगों को ये समझना होगा कि अपने आप को हैप्पी रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अपने आप को निगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाने का पहला पॉइंट है। आई नो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं हर समय पॉजिटिव नहीं रह सकती हूँ क्योंकि हर इंसान का एक नेचर होता है। मतलब मैं हर समय पॉजिटिव रह सकती हूँ बट हैप्पी नहीं रह सकती, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अब थोड़ी सी आदत हो गई है। तो उसमें क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ तो मेरे साथ का सीन है, अगर कुछ अच्छा हुआ खुश हो गई, फिर वैसे हो जाऊँगी। लेकिन जो लोग हमेशा हैप्पी रहने वाले होते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई सैडनेस आई, सैड होंगे एंड देन फिर से सही हो जाएंगे। सो आपको खुद को सैड वाले पर्सन से हैप्पी वाले पर्सन बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ ऐसा है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, सपोज़ करिए कि आपके उपग्रह सुने होंगे आप लोगों ने, सैटेलाइट्स, वो ऊपर हैं और उन्हीं से हमारे नीचे काम चल रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ है। और अगर वो सही नहीं होते तो यहाँ पर भी नेटवर्क इशूज़ एंड आपका टेलीविज़न्स पे काफ़ी ब्लर होके आता है वो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, वो फ्रिक्वेंसी सही नहीं बैठ रही है। तो बस आपको फ्रिक्वेंसी अपने माइंड की सेट करनी है उस ऊपर वाले सैटेलाइट के साथ। देखिए, अपनी आत्मा को तो आपको परमात्मा से जोड़ना ही पड़ना है। आप ही बताइए, एक बच्चा माँ से कितना दूर रह सकता है, या फिर एक माँ बच्चे से कितना दूर रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। वही रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच में है। आपको उससे तो मिलना ही होगा, उसके बिना आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको कनेक्शन बैठाना ही होगा। जब यार हम अपने टीवी का कनेक्शन ऊपर के सैटेलाइट से बैठाने के लिए अपने टेलीविज़न का कितना ज़्यादा जो ऊपर हम मतलब कितना ज़्यादा हम अपने रिमोट्स को इधर उधर करते हैं और बल्कि वहाँ पे कॉल भी करते हैं, भाई हमारे उसमें सही नहीं चल रहा है, तो क्या हम अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
अब आते हैं कि हमें एक्शंस क्या क्या लेने हैं। देखिए, मैं बहुत ही ईजी लेवल से आप लोगों को लेके चल रही हूँ। ये आपको समझना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बेसिकली अ मैजिक। तो या तो आप विश्वास करेंगे या फिर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज़ की एंड देन बात करेंगे डोंट्स की। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको फॉलो करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहली बात, आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सब जानते हैं। एंड सबसे ज़्यादा ये कि आपके स्ट्रेस कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट आपको मेडिटेशन के अलावा गुस्सा कम से कम करना है। हाँ, गुस्सा कम से कम करना है। इसके अलावा जितना हो सके आपको लोगों की बातों से ध्यान देने से ज़्यादा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। आप इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स को ट्राई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके अलावा आप कुछ जाप कर सकते हैं। तो ये हो गया डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। सबसे पहले बात, आपको बहुत ज़्यादा फालतू लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग जो आएंगे, अभी आप शुरुआत में ही हैं और इस समय आपको नेगेटिव पर्सन से दूर रहना ही अच्छा होगा। आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव ना करें तो ही बेहतर है। इसलिए, और ज़्यादातर लोग हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे नेबर्स हों या हमारे फ्रेंड्स भी, ज़्यादातर लोग आपके पास नेगेटिव ही होते हैं। वो लोग आते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर आप कुछ कर भी रहे हो अच्छा तो उसमें भी 3-4 बात तो बता ही देंगे। मतलब हाल ही का एक वाक़या बता रही हूँ, मेरे साथ घटित हुआ है। कोई सेंस नहीं उस बात का। मैं उस समय कुछ खा रही थी, आई थिंक मैं ओवरवेट हूँ, और उस समय मैं वेज रोल खा रही थी, मुझे अभी ध्यान है। तो एक नेबर है मेरी, वो मुझे देख रही थी बड़े ध्यान से। एट लास्ट जब उन आंटी से रहा नहीं गया तो उन्होंने कह ही दिया, हाय राम, इतनी मोटी हो गई हो और खाती ही रहती हो। कुछ बुरा नहीं था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जो मेरी फ्रिक्वेंसी है ना, जो पॉजिटिविटी के साथ तरफ मूव कर रही थी, वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोशिश करनी है कि अगर आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं अपनी कोई विश कंप्लीट करने के लिए, तो आपको डेस्परेट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अगर आप बार बार उसे कुरेदेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप ही बताइए, क्या गुलाब गमले में लगाने के बाद बार बार उखाड़ के देखते हैं क्या कितनी जड़ लग गई नीचे? ऐसा नहीं होता ना। आपने अगर गुलाब का जो वो स्टेम होता है उसे काट के मिट्टी में बो दिया है तो आपको कुछ समय वेट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या ना करें उसमें से है कि आप कभी निगेटिव अफर्म ना करें। भले आपके साथ चीज़ें निगेटिव हो रही हों, भले आपके एग्ज़ाम्स अच्छे ना जा रहे हों, बट आपको क्या सोचना है, मेरे एग्ज़ाम्स तो ठीक हैं, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जब आप इस तरह से अफर्म देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप निगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू होंगे। और ये हीलिंग एक दिन में नहीं होगी, एटलीस्ट अपने आप को 1 मंथ दीजिए। सो गाइस, इसी के साथ बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड पसंद आ रही तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सबको रहना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ।